Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on single or multiple performance obligations in AS 115. This is also considered as step number second, which is identification of a number of performance obligations in a contract with a customer. So first let us say it's a practical concept, what is meant by performance obligation. So we know that revenue is recognized per unit of performance obligation, and this performance obligation can be a quantity of a particular good or a service. It means a performance obligation is a unit of account, which may be kilogram or numbers. So for revenue recognition. So sometimes what happens, contract is entered by providing different goods and services to a customer. So question is whether all these goods and services are single performance obligation, means single contract, or they are identified as different contracts with the customers. So therefore we have different possibilities. Number one, so each good and service is considered as a distinct product. तो इट मीन्स यदि आपने 3 गुड्स सप्लाई की हैं तो वो आपके 3 कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे. So let us say in this case what happens, a product is distinct if it can be used, consumed, sold or generates economic benefit to customer independently. तो मीन्स कस्टमर जो है कोई सी भी प्रोडक्ट को इंडिपेंडेंटली यूज कर सकता है. इट मीन दैट इज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट विच इज कॉल्ड ए सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. It means a customer can benefit from product on its own or together with other resources that are readily available to the customer. तो किसी भी सिंगल प्रोडक्ट को या सर्विस को कस्टमर यूज कर सकता है विद ऑल रिसोर्सेज या जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं फ्रॉम अदर रिसोर्सेज. And the product is not highly dependent or interrelated with other products, and the product does not significantly modify or customize the other products in the contract. और जो एक सिंगल प्रोडक्ट है आपका, ये दूसरे प्रोडक्ट्स को अफेक्ट नहीं करता है, उनके साथ डिपेंडेंट भी नहीं है, इंटररिलेटेड भी नहीं है, एंड डज नॉट कस्टमाइज और मॉडिफाई अदर प्रोडक्ट्स. तो उस केस में हर प्रोडक्ट या हर सर्विस आपकी इंडिपेंडेंट मानी जाएगी. इट मीन्स इन दिस केस देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट. लार्ज नंबर में जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपने सप्लाई की हैं कस्टमर को, तो हर प्रोडक्ट सर्विस आपका डिस्टिंक्ट माना जाएगा, मीन्स सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. तो सेकंड टाइप की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मिलेगी. कई बार होता है हम डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं कस्टमर को, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज ए बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स. तो वो कब होगा, जब सभी प्रोडक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं या आपने उनको कस्टमाइज कर दिया है. तो लेट अस सी डेफिनेशन. A bundle of goods or services shall constitute a single performance obligation. इसमें अब ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा विद कस्टमर व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट है और दे आर इंटररिलेटेड एंड वन और मोर प्रोडक्ट इज सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड और कस्टमाइज्ड. ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट को आपने कस्टमाइज कर दिया है विद अदर प्रोडक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये फिर सारे प्रोडक्ट्स आपकी सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएंगे. तो इसमें देखिए 4 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 3 आपके इंटर रिलेटेड हैं, तो वो एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगी, और जो 4th प्रोडक्ट है वो आपकी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानी जाएगी. फिर थर्ड टाइप का आपको मिलेगा सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स. इस केस में क्या होते हैं, सेम टाइप की सर्विस या प्रोडक्ट हम सप्लाई कर रहे हैं कस्टमर को रेगुलरली ऑन पीरियोडिक बेसिस, तो हर पीरियड आपकी डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी व्हाट इज मेंट बाय दिस. A series of distinct products means goods or services are provided continuously over a period of time that are substantially the same and have same pattern of transfer. गुड्स भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, क्वालिटी सेम है. फॉर एग्जांपल आप किस टाइप की सर्विसेज में आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस. आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं एवरी मंथ, तो जितने यूनिट कंज्यूम करेंगे वो आपकी एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा. इंटरनेट सर्विसेज हैं, केबल सर्विसेज हैं, गीजर प्रोवाइडेड रेगुलरली ऑन पीरियोडिक बेसिस, तो उसकी जो बिलिंग होती है मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर. तो इस केस में वो जो आपका मंथ है या क्वार्टर है, ईयर है, वो एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानी जाएगी. तो नाउ लेट अस डिस्कस केस सिनेरियो. दिस केस सिनेरियो इज बेस्ड ऑन IT सेक्टर. तो डाटा गिवन इन दिस सिनेरियो इज
So Softtek Limited (STL), a software developer entity, is engaged in providing IT services for the past 3 years. STL enters into contracts with customers to transfer software license, provides software updates, installation, service and technical support online and telephone, such as changing the web screen for each type of user, for example, marketing, inventory management, and information technology. The software remains functional without the updates and the technical support. The customized installation service can be provided by other entities also. And the entity also sells the license, installation, and customization service and technical support separately. Quick में जैसे कि IT सेक्टर कंपनी तो ये डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं. Now it is also given that the STL company has entered into different contracts with different customers during current financial year as given below. अब कंपनी ने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए हैं विद डिफरेंट कस्टमर्स, उन्हीं के बेस पर अब आपके MCQ हैं. So let us start one by one. So first of all we have contract with the customer P. So it is given the company promises to provide customer P with a software license that will be significantly customized to make the software function with the customer's existing infrastructure. तो इस केस में कस्टमर पी को कंपनी ने एक तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रोवाइड किया है और एक कस्टमाइजेशन सर्विस है. नाउ MCQ नंबर 1 यू कैन सी दे आर आस्किंग डिटरमिन वेदर कंपनी हैज ए सिंगल और मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर पी. तो आपने लिखना है कि अब आपकी ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या फिर आपकी मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. तो लेट अस सी नंबर 1 है अब आपका MCQ नंबर 1 एंड दिस इज रिलेटेड विद कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर पी. तो इस केस में देखो मेंशन किया है कंपनी ने प्रोवाइड किया है कस्टमर को नंबर 1 इज सॉफ्टवेयर लाइसेंस and it is also given that and company providing significantly customized services. It means second is customization services. So now they are asking whether these two products means license and service are a single performance obligation or a separate performance obligation. So it is given that this license will be significantly customized to make a software function. It means we can say that this customization service is necessary to function software. It means we can say that software cannot function without customization. So we can say that both are interrelated together, or we can say that both are integrated. When both are integrated, it means both of them will be constituted as a single performance obligation. So therefore, so it is a single performance obligation. इसको कहते हैं it will be treated as a single contract. सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पर्पज ये है कि अब जो भी आपको रेवेन्यू मिलेगा फ्रॉम सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड कस्टमाइजेशन उसको हम कंबाइन कर देंगे. So now you can see which option is correct. So in this case, the correct option is C. So answer is option number C is correct. So next we have the second contract. This is contract with customer Q. So in this case, it is given that the company grants customer Q a 3-year license for antivirus software, and the customer is provided with when and if available updates to that software during the license period. तो उसमें हम एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और एक उसके अपडेट्स. द अपडेट्स आर क्रिटिकल टू द कंटिन्यूड यूज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. Now on the basis of this, they are asking MCQ number 2 to determine whether company has a single or multiple performance obligation under the contract with customer Q. तो आपको देखना है कि अब इसमें ये आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर आपके मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. तो लेट अस सी दिस MCQ सेकंड, दिस इज अवर कॉन्ट्रैक्ट विद customer Q. So in this case, company providing two products. Number 1 is our this antivirus software license, and company also providing this software updates.
So second, company providing software upgrades service. So since it is given that upgrades are available during the lesson period and upgrades are critical to the continued use of the antivirus software. अभी जो updates हैं, so these are necessity. तो ये आपकी necessity है for use of this antivirus software license for use of software. It means we can say that both these products, this license as well as upgrades, so they are integrated, or we can say they are interrelated. So it will be considered as a single performance obligation. So hence it is a single performance obligation. It means a single contract. You can see which option is correct in this case. Answer is option number B. Next we have a third contract. This is contract with the customer R. So in this case it is given company has entered into a contract with customer R to transfer a software license, perform an installation and customization service, and provide software updates and technical support. And further it is given in the original question it is given that so all these services so can be acquired separately also. Company also provides separately all these services. So MCQ number 3, they are asking you determine whether a company has a single or multiple performance obligations under the contract with the customer Q. तो लेट अस सी, तो आपको देखो आपको क्या क्या मेंशन किया है इसमें. So in case of contract with the customer R, so company has provided so different products which are some of goods or services. Number one, company has provided software license, and second, company is providing installation and customization service. So number third, it is given that and the company provides software updates, and company is also providing technical support. टेक्निकल सपोर्ट होता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है तो दैट कैन बी सोल्व, ये आपकी सोल्व हो सकती हैं ऑनलाइन थ्रू मेल और ऑन टेलीफोन. दोनों ही मेथड आपको मेंशन किए हैं. अब इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि जो आपकी इंस्टॉलेशन सर्विस है या कस्टमाइजेशन है किसी की नेसेसिटी फॉर लाइसेंस, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है. अपडेट्स भी आपके सेपरेटली अवेलेबल हैं और ओरिजिनल क्वेश्चन ने आपको मेंशन किया है ऑल दीज आर प्रोवाइडेड बाय एंटिटी सेपरेटली टू डिफरेंट कस्टमर्स. इट मीन्स वी कैन से दैट ऑल दीज प्रोडक्ट्स license, installation and customization service, upgrades and technical services, these are not interrelated. तो इस केस में with customer are they are not interrelated. So therefore these are separate performance obligations. So we can say that so there are separate so 4 performance obligations. It means single contract. It has multiple contracts for which revenue will be recognized independently for each performance obligation. So now you can see which option is correct. So in this case, answer is option number A is correct. Next we have a contract with customer S. So in this case, data given is company has entered into a contract with customer S to transfer a software license, perform an installation and customization service, and provide software updates and technical support online or telephone. And further it is given that software is to be substantially installed and customized to add significant new functionality to enable the software to interface with other customized software applications used by customer. तो इस केस में भी आपके यही 4 प्रोडक्ट्स आपको मेंशन किए हैं. लाइसेंस है, इंस्टॉलेशन एंड कस्टमाइजेशन सर्विस है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं एंड टेक्निकल सपोर्ट. But in this case, it is specifically given software is substantially installed and customized to make functionally interface with other software applications which are used by customer. Now they are asking MCQ number 4. Determine whether company has single or multiple performance obligations under the contract with the customer S. So let us see. So what are different projects?
So in case of contract with customer X, products are transferred to customer. So they include number one, software license, and the second is installation and our customization services. Number third is software updates, and then it is technical support. These are four different products, but it is given that installation and customization services. These are necessary, they are significantly add functionality to our other software applications which are used by customer. It means we can say that installation and customization it is necessary for license, software license. So it is necessary for a software functionality. So we can say it is necessary for a software functionality. So therefore we can say that in this case software license and installation that will be integrated or they are interrelated products. So therefore it will be considered as a one performance obligation. Second will be software upgrades and because upgrades are independently available, they will not affect our this necessity as a software function, and technical support is also available separately. So hence we can say that there are three परफॉर्मेंस ओब्लिगेशंस. जैसे प्रीवियस आपने कस्टमर आर के केस में देखा था, उस केस में था कि जो इंस्टॉलेशन और कस्टमाइजेशन की वो भी इंटर रिलेटेड नहीं थी, पर इस केस में ये आपके इंटर रिलेटेड है. ये फॉर देयर आर थ्री सेपरेट परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन और वी कैन से एक है जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स और ये तीन कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे फॉर विच रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली. So now you can see which option is correct. In this case, answer is option number C. So next we have a contract with customer T. So in this case, it is given that the company enters into a contract with reseller T, who then sells those software products to end users. And it is given that SQL has a customary business practice of providing free telephone support to end users without involving the reseller. And both the reseller key and the customers expect SQL to continue to provide this support. So now we are asking MCQ to determine whether telephone support is a separate performance obligation or not. तो इस केस में जैसे आपको मेंशन किया है, इसमें जो SQL कंपनी है, SQL प्रोवाइड्स, तो इसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, इट मीन्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस तो टू रीसेलर की. उसमें इस केस में जो की है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, डीलर होगा, वो विल फर्दर रीसेल दिस सॉफ्टवेयर टू इट्स कस्टमर्स. और इसमें इम्प्लाई है जो रीसेलर एज वेल एज कस्टमर्स एक्सपेक्ट गए कि कंपनी विल आल्सो प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट and this is on telephone. So whenever required, if it is required by customer, it means this is implied on the basis of past experience because company has been providing technical support also, but now company has not entered any contract for technical support, but it is implied. Now we are asking whether this software license which is transferred to customer key and this technical support that will be considered single performance obligation or different performance obligation. So here we can say that license is sold separately to our customer key and technical support will be provided only if it is required. So therefore, so these are they are not integrated and they are not dependent. It means these are two separate performance obligations. We can say that so this has multiple contracts. It is not a single contract. So multiple इस केस में है आपके दो contracts हैं. Number one for software license, second is for technical support. So now you can see which option is correct. So our correct option is option number B. So in this lecture we have discussed case scenario based on single or multiple contracts under Ind AS 115 which were mainly related to step number second for identification of separate or multiple performance obligations. We have also discussed the theoretical aspect of this performance obligation.
फर्दर टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन फर्दर लेक्चर्स। वीडियो आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।